देखो यह घातांक एवं घात का भाग या 3 है, तीसरा भाग है, ठीक है, तीसरा मतलब भाग है। तो इसमें क्वेश्चन देखो 29 है, कुछ खास क्वेश्चन है तो पर भी देख लेते हैं इसको। तो देखो पहला दिया 29 में लिखा 1000 का मानक रूप में होगा, तो यानी 1000 में, यानी देखो इसमें क्या जीरो है, 3 जीरो है, तो किस पर पावर 3 जीरो है, तो इसमें 2, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ही होगा इसका, ठीक है। 30 में देखो, 30 में बताए थे कि किसी पर पावर अगर जीरो रही इस तरह का तो उसका मान हमेशा क्या था, 1 होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ 3 पर दिया है और इसमें यहाँ इसमें है, पहले 30 देख लेते हैं, तभी तो 31 था। तो 2 पर दिया है, उसके बाद 3 पर दिया है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, हमेशा 1 होगा, चाहे किसी पर भी रहे, जहाँ इस तरह दिया रहे पावर जीरो हो तो उसका हमेशा मान क्या होता है, 1 होता है। तो 2 इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 31 में देखो बोल रहा है, तो देखो इसमें भी है 3 पर पावर जीरो, 4 पर पावर जीरो और 5 पर पावर जीरो, इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, ये 1 2 1 कितना होगा, 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ठीक है। 32 में उसी तरह का रहा, तो देखो इस पर उसी तरह है, 3 पर दिया है, 4 पर और 5 पर दिया है, तो सबका मान 1 ही होता है, यानी 1 गुना 1 गुना 1 गुना करेगा, तो 1 गुना 1 ही और 1 गुना फिर करेगा, तो 1 ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा इसका भी, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं, देखो 33 में कह रहा है, देखो इसमें दिया है 3 पावर 2, यानी 3 क्या होगा, 2, 3 3 9 हो जाएगा, 9 और इसका मान कितना 1 होगा, तो 9 यहाँ होगा, और ये कितना 10, तो 10 1 हो गया और 10 4 हो, 10 क्या हो गया, 5 को हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितने है, 4 में है। अगर इतना समझ में आता है तो भाग 1 देख लो, भाग 1 में पूरा सब अच्छा से बताएं इस तरह का। 34 में देखो कह रहा है, देखो 34 जो है क्वेश्चन इस तरह का है, ठीक है, तो इसको हल करेंगे इसमें, तो हल कैसे करेंगे, तो ध्यान से इसको देखिए। देखो इसको अगर हल करना है तो देखो क्या करेंगे, इसको पहले जो है ना, ये माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, बटेम करते हैं, पहले बटेम कर दिए, इस तरह कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, बाहर से 5 दिए और गुना 32 रहने दिए, ठीक है, 32 रहने दिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये जो है इसमें 5 बार लिखाएगा, ठीक है, तो ये को 5 बार लिखो तो 1 ही रहेगा, ठीक है, एक को अगर 5 बार लिखा तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 को 5 बार लिखा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और गुना इधर क्या है 32 है, 32 ऑप्शन दोनों क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं आप, देखो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। उसी तरह इसका देखेंगे तो देखो 2 पर पावर 1 तो 2 ही होगा, और 5 पर 2 हो दिया, तो 5 यहाँ 25 हो जाएगा, तो 25 और यहाँ इसका भी 1 ही होगा, ठीक है, तो 25, और देखो यहाँ 2 पर 1 ही होगा तो 2 होगा, तो 25 25 कितना 50 होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसमें देखो लिखा है, यानी देखो कोई भी संख्या को जीरो से गुना करने पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी 10 गुना 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 यानी कितना होगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। फिर इसमें इसको दिया हुआ है 2 पर पावर 2 दिया है और 5 पर पावर 2 दिया है, घात दिया है, इतना दिया है, तो 2 2 बार पड़ेगा कितना 4 हो जाएगा, और 5 25 यानी 25 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, किसमें हो जाएगा 100, नहीं 5 25 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 100 देखो ऑप्शन नंबर कितना में है, 2 में है, ठीक है। तो यही था कुछ सवाल, हल्का फुल्का, उतना को खास नहीं था। हाँ लेकिन क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 में इस तरह का सवाल एक ठो पूछता ही है।